नमस्कार प्यारे मित्रों, सुप्रभात। फिर से एक ताज़ा वीडियो के साथ हम आपके दरबार में हाजिर हुए हैं। मैं अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, घनानंद कृत घनानंद के कवित और सवैया संपादक है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रथम 25 छंद का अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें आज 14वां और 15वां सवैया छंद अपना हो जाएगा। तो सबसे पहले 14वां सवैया, ये दोनों ही सवैया है, ब्रज भाषाई है, माधुर्य गुण है और वियोग श्रृंगार रस है। उपालंब दिया गया है किसके द्वारा? घनानंद जी के द्वारा। तो 14वां क्या कहता है देख लेते हैं। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों फिरते है के तोरी ये जू निर्धार आधार दे धार मंझार दई गई बाहन बोरी ये जू। घन आनंद आपने चातिक को गुण बांधी के मोहन छोरी ये जू। रस प्याए के जाए बढ़ाए के आस बिसास में यूं बिस घोरी ये जू। अच्छा, अब शब्दार्थ देख लेते हैं इनके। पहले तो मतलब पहले हो जाएगा, अपनाए मतलब अपना बनाकर। सुजान स्नेह सो, सुजान आप जानते हैं, स्नेह का मतलब प्रेम, सो मतलब से हो जाएगा। और देखो इसमें सवर्ण की आवृत्ति से, देखो सुजान स्नेह सो, सवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हो गया। क्यों फिरी तेह के तोरी ये जू। तेह के, तेह की मतलब रुष्ट होकर, तोरिये जू तोड़ दिया। अब तेह के तोरिये में तैवर्ण की आवृत्ति से क्या है? अनुप्रास है। निर्धार आधार देधार मंझार। अब यहां देखो निर्धार मतलब आधारहीन हो जाएगा, आधारहीन। फिर आधार दे, आधार देकर, दे मतलब देकर। धार मंझार, मंझधार के बीच, मंझधार के बीच। दई, देखो दई का अर्थ भाग्य भी होता है, ईश्वर भी होता है, और दी हुई भी आप कह सकते हो। गही मतलब पकड़कर, बाहें का मतलब बाहें होता है। ने बोरिए जू, ने मतलब नहीं, डुबाइए। घन आनंद आपने चातिक को गुण बांधी के मोह ने छोरी ये जू। घन आनंद स्वयं कवि के लिए और आनंद की वर्षा करने वाले बादल के लिए। आपने मतलब अपने हो जाएगा। चातिक का अर्थ होता है चातक, प्रतीक। कल वाले वीडियो में भी बताया था, एकनिष्ठ प्रेमी। यहां लिख सकते हो आप, एकनिष्ठ प्रेमी का प्रतीक। ठीक है। गुण बांधी के, देखो गुण के यहां दो अर्थ है। एक तो गुण, और ये गुण, और दूसरा अर्थ है इसका रस्सी। तो पहली बात तो इसमें श्लेष अलंकार हो गया। कौन सा? श्लेष। दो अर्थ निकल रहे हैं। फिर श्लेष के अलावा रूपक भी है। कैसे? गुण रूपी रस्सी, गुण रूपी रस्सी। तो कौन सा हो गया रूपक? तो यहां
सलिष्ट रूपक अलंकार आया है। दो अलंकार, बांधी के मतलब बांध कर, मोह प्रेम, न का मतलब नहीं, छोड़िए जू छोड़ना, छोड़ना। रस प्याए के जाए बढ़ाए, देखो रस प्याए, प्याए मतलब पिलाकर, और रस कौन सा, प्रेम रूपी रस, प्रेम रूपी रस, तो इसमें भी रूपक कर सकते हो। जाए मतलब जीवित करके, बढ़ाई के आस, आशा बढ़ाकर, बढ़ाई के आस आशा बढ़ाकर। विश्वास का अर्थ होता है विश्वास। यूं ऐसे, विष घोरिए जू, अब यहां विष कौन सा है, विरह रूपी विष, विरह रूपी विष, घोलना। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अब जो घनानंद है वो सुजान को उपालंब दे रहे हैं कि भाई पहले तो इतना प्रेम था, पहले स्वयं तुमने ही अपना बनाया था, मैंने तो नहीं कहा था ना, लेकिन आज तुमने ही अपना बनाकर तुमने ही छोड़ दिया, ये तो बहुत गलत बात है। और जब मैं डूब रहा था तो तुमने बचा लिया, और बचाकर फिर जब मैं बाहर निकलने ही वाला था तो वहां वापस छोड़ दी कि तू जा बह जा। ये अच्छी बात नहीं है सुजान, ये अवतरण हो गया, ठीक है। और फिर पहले तो क्या पिलाया, अमृत पिलाया। आपका विरह तो ऐसा है, पहले तो अमृत पिलाया, जिला दिया, और फिर मजे लेने के लिए फिर वापस विष पिला दिया कि मर जा। ये अच्छी बात नहीं होती सुजान। तो अब व्याख्या देखते हैं। तो गणानंद कह रहे हैं, अरे मेरी प्रिय सुजान, अरे मेरी प्रिय सुजान, पहले तो तुमने मेरे से खूब प्रेम किया, खूब प्रेम किया, और प्रेम से क्या किया, तुमने मुझे अपना बना लिया। और अपना बनाकर क्यों फिरते है कि तोरिए जू, फिर तुमने अपना बना लिया और फिर क्यों तुम मुझसे रुष्ट होकर, रूठ कर तुम मुझसे ये प्रेम का धागा तोड़ रही हो। ये आपकी अच्छी बात नहीं है, ये बड़ा अन्याय है। पहले तो अपना बना लो और फिर रुष्ट होकर चले जाओ और वो प्रेम का धागा है वो तोड़ दो। निर्धार आधार दे धार मंझार, कि जब मैं आधारहीन होकर इस संसार सागर में डूब रहा था तो तुमने ही मुझे क्या दिया, इस बीच मंझधार के बीच में आपने मुझे क्या दिया, सहारा दिया। तुमने मुझसे प्रेम किया और प्रेम रूपी मुझे क्या दिया, सहारा दिया। और मेरी जो बाँह है, आपकी जो दी हुई बाँह है, आपने जो आपकी दी हुई बाँह से मेरी बाँह पकड़ रखी थी वो आपने क्या कर दी, छोड़ दी। और छोड़कर तुमने क्या कर दिया, मुझे डुबो दिया। इसलिए हे सुजान, फिर से सुन लीजिए कि मैं निर्धार होकर इस संसार सागर में डूब रहा था और तुमने आकर मेरी बाँह पकड़कर अपना प्रेम रूपी सहारा दिया था। अब वही बाहें आप, जब मैं डूबने से बच गया तो वही बाहें आप मत छोड़िए, वरना मैं फिर डूब जाऊंगा। फिर आगे, घन आनंद आपने चातिक को गुण बांधी के मोह न छोड़िए जू। फिर आगे गणानंद कह रहे हैं कि अरे मैं तो आपका क्या हूं, एकनिष्ठ प्रेमी हूं, आपका क्या हूं, चातक हूं। तो गणानंद स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो आपका क्या हूं, एकनिष्ठ प्रेमी चातक हूं, और आपके गुण रूपी रस्सी से मैं क्या हुआ हूं, पूर्ण रूप से बंधा हुआ हूं। मैं आपके गुणों पे न्योछावर जाता हूं, और आप इस प्रकार अपने प्रेम को मत छोड़िए, इस गुण रूपी रस्सी को मत छोड़िए। मुझे तो इसी में बंधा रहना है और बंधा रहना चाहता हूं, आप मुझे इस प्रकार न छोड़िए। रस प्याए के ज्याए, पहले तो तुमने क्या किया, अपना प्रेम रूपी अमृत रूपी जो रस है वो मुझे पिलाकर जीवित रखा।
मेरे अंदर जीने की ये तुमने क्या कर दी थी, आशा बढ़ा दी थी, और मुझे विश्वास हो गया था कि अब मैं जीवित रहूँगा और सुजान आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। लेकिन अब आपने पूर्ण विश्वास करके, आप यूं पूर्ण विश्वास करके यूं है ना, प्रेम के अंदर विरह रूपी विष मत घोलिए, वरना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। या आप ऐसे कह सकते हो कि हे सुजान, आपका विरह तो ऐसा है जैसे किसी प्यासे को पहले अमृत पिलाया हो और उसको जीवित कर दिया हो, जिससे उसकी आशा बढ़ गई हो जीने की, और फिर उसे विश्वास हो गया हो, और जब उसे जीने की विश्वास और आशा हो गई तो तुमने विष पिलाकर उसे वापस मार दिया। ऐसा आपका विरह है। यह हो गया 14वां। अब इसके अंदर देखें तो ब्रज भाषा, सवैया छंद, माधुर्य गुण, बाकी वही है सब, वियोग श्रृंगार रस। 15वां देखते हैं। रावरे रूप की रीति अनूप, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारिये, त्यो इन्हें आँख निबानी अनोखी अघानी, कहूँ नहीं आनी तिहारिये। एक ही जीव हु तो सुतो वार्यो, सुजान सकोच ओ सोच सहारिये, रोकी रहे न दहे घन आनंद, बाबरी रीज के हाथ निहारिये। ये देख लेते हैं, पहले अर्थ देख लेते हैं शब्दों के। रावरे आपके, रूप का अर्थ होता है सौंदर्य, रीति का मतलब होता है ढंग, या आप कह सकते हो परंपरा, अनूप अनोखा, नयो नयो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। शब्द एक जैसे आए हैं और अर्थ भी उनका एक ही है। लागत लगता है, जो जो जैसे जैसे, फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। निहारिये निहारना, या आप कह सकते हो देखना। तो इन आंख ने, ऊपर से, इनका मतलब इन हो जाएगा आंखें नहीं आंखें, बानी मतलब आदत, अनोखी का मतलब अनोखी हो जाएगा, अघानी तृप्त होना, संतुष्ट होना, कहूँ नहीं, कहूँ नहीं मतलब कहीं और, कहीं और, नहीं का अर्थ हो जाएगा नहीं, आनी तिहारिये का हो जाएगा आपके अतिरिक्त, आपके अतिरिक्त। एक ही जीव हुतो सुतो वार्यो, जीव का अर्थ होता है प्राण, हुतो मतलब था, सुतो मतलब वो भी, वार्यो का अर्थ होता है न्योछावर, सुजान का अर्थ सुजान होता है, सकोच ओ सोच सहारिये, वो का मतलब और हो जाएगा, सोच का अर्थ होगा चिंता, सहारिये मतलब सहारा, रोकी रहे ने, रोकने से नहीं रुकती है, दहे का अर्थ होता है जलना, घन आनंद कवि के लिए और आनंद की वर्षा करने वाले बादल के लिए, बावरी का मतलब पागल, रीज का अर्थ होता है प्रीति, हाथनी हारिये अपने हाथों से हार जाना,
है वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार आया है वर्ण की आवृत्ति से। फिर यहाँ सुजान सकोच ओ सोच सहारिये, स वर्ण की आवृत्ति से क्या है, अनुप्रास अलंकार आया है, बहुत बढ़िया। यहाँ रे वर्ण की आवृत्ति से क्या है, अनुप्रास अलंकार आया है। और निहारिये तिहारिये सहारिये हारिये में अंत्यानुप्रास अलंकार आया है, वही कौन सा भैया छंद, सवैया छंद, ब्रजभाषा, माधुर्य गुण और वियोग श्रृंगार रस आया है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं पूरे की। कि रावर रूप की रीति अनूप, कि अरे प्रिय सुजान, आपके सौंदर्य की जो रीति है, ढंग है, परंपरा है, वो क्या है, बड़ा अनोखा है। क्यों? क्योंकि इसे जैसे जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, निहारता हूँ, देखता रहता हूँ, तो ये कैसा लगता है, नया नया लगता है। तो हे सुजान, ऐसा नहीं है कि आपका जो सौंदर्य है वो मेरे लिए पुराना हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए तो वो क्या है, आपका सौंदर्य विलक्षण है। विलक्षण का मतलब बड़ा ही विशिष्ट है, जैसे जैसे देखता हूँ वैसे वैसे नया लगता है। कभी देखो तो नया, फिर देखो नया। ऊपर से जो मेरी ये आंखें हैं, उनकी आदत भी क्या है, अनोखी है। जब तक कि आपका रूप में निहार नहीं लेता हूं, देख नहीं लेता हूं, तब तक ये आंखें अघानी मतलब तृप्त नहीं होती है। कहूं नहीं आनी तिहारिये, आपके अतिरिक्त ये जो आंखें हैं वो और कहीं जाती ही नहीं है, आंखें लगती ही नहीं है। जब तक कि आपका रूप दर्शन न कर लूं, तब तक तो ये तृप्त होती ही नहीं है। और चाहे मैं कितना भी सौंदर्य देख लूं, हाँ, आपको देखते ही मेरी आंखें तृप्त हो जाती है, आपके दर्शन करते ही तृप्त हो जाती है। एक ही जीव हुतो सुतो वार्यो, अरे मेरे पास तो एक ही प्राण था, एक ही छोटा सा दिल था, वो ही आप पर क्या कर दिया, मैंने न्यौछावर कर दिया। अरे सुजान, अब तो जो मैंने आपको हृदय मेरा दिया है, जो प्राण मैंने आपको दिए हैं, तो आपको उसकी चिंता करनी चाहिए, उसकी देखभाल करना और उसको सहारा देना आपका ही क्या है, उत्तर दायित्व है। रोकी रहे न दहे घन आनंद बाबरी रिज की हाथ निहारियो, कि आपकी जो प्रीति है वो तो क्या है, पागल बना देने वाली है। और उसे ही आपके चले जाने के कारण मैंने अपने हाथों से ही हार दिया है, मतलब मैं खुद स्वयं से हार गया हूं। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रीति है वो क्या है, पागल बना देने वाली है। जब से आप गई हो तब से जो मेरा हृदय है वो जल रहा है, और वो रोके से बिल्कुल भी रुक नहीं रहा है, क्योंकि अब मैं पूरी तरीके से हार गया हूं जब से तुम चली गई हो। दिल जुड़े बिना ही टूट गए, हाथ मिले बिना ही छूट गए, की लिखे ने लेख कुदरत ने, यही गा रहे थे वो जब चल रहे थे। ठीक है साथियों, तो ये आपका 14वां और 15वां सवैया भी हो गया छंद, 15 तक छंद कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट छंदों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए श्री राम मध्याह्न मंत्रा को विदा दीजिए मेरे रसगुल्लों, खागड़ों। तो जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।